हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका विवेकानंद स्टडी पॉइंट चैनल पे। आइए, आज का हमारा टॉपिक है छंद। आइए छंद के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाए। छंद जिसे कि मीटर्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है खुश करना या आह्लादित करना। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है खुश करना या आह्लादित करना। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल मुनि को माना जाता है। इसके आदि प्रणेता कौन है? पिंगल मुनि। पिंगल मुनि को जो है आदि प्रणेता छंद शास्त्र का माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अतः छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? पिंगल के नाम से भी जान सकते हैं। अगला पॉइंट है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गद्य का नियामक व्याकरण है, तो पद्य का छंद शास्त्र। यानी कि गद्य को अगर व्याकरण के द्वारा अच्छी तरह से समझा जा सकता है, तो वहीं पद्य को किसके द्वारा? छंद शास्त्र के द्वारा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। छंद के अंग, आइए जानते हैं छंद के अंग कौन कौन से अंग होते हैं? चरण या जिसको पद भी बोलते हैं, वर्ण या मात्रा, यानी किसी किसी में वर्ण की गणना होती है, किसी में मात्राओं की गणना होती है, वर्ण या मात्रा। गण, उसके बाद गति, यति या विराम, एक बात है तुक, ये क्या है? छंद के अंग है। छंद के अंग के रूप में उसको जाना जाता है। छंद के बारे में एक बात और कही जाती है, छंदः पादौ तु वेदस्य। छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद जो है वेद रूपी पुरुष का पैर माना जाता है। छंद को वेद रूपी पुरुष का क्या माना जाता है? पैर माना जाता है। ये भी जो है वर्णित किया गया है, शास्त्र में वर्णित बात है, शास्त्र में लिखित बातें हैं। ये भी जो है क्वेश्चन से यहाँ से भी बन सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा, छंद शब्द छद धातु से बना है, इसका अर्थ है खुश करना या आह्लादित करना। इसके प्रणेता पिंगल मुनि को माना जाता है। इसका दूसरा नाम पिंगल भी है। तो इसे सर्वप्रथम किस वेद के अंतर्गत देखा गया? ऋग्वेद के अंतर्गत देखा गया। छंद के अंग के रूप में किसे माना जाता है? चरण, वर्ण या मात्रा, गण, गति, यति या विराम, तुक आदि। तो यति क्या होता है? यति जहाँ पे कोई कविता बोली जाती है, वहाँ पे विराम ले लिया जाता है। रुकावट जहाँ पे आती है, स्थिरता जहाँ पे आती है किसी कविता को बोलते समय, गाते समय, तो ही यति है। यानी कि इसको विराम भी बोलते हैं, जहाँ पे स्टॉप लिया जाए, रुका जाए थोड़ी देर के लिए, तो क्या है? यति है। तुक, तुक क्या है? तुकबंदी, तुक ही है। यानी कि रिदम से किसी कविता को रिदम से गाना, लय से गाना ही वही तुक है, वही तुकबंदी है। गति, कविता में जो प्रवाह होता है, प्रवाहियता जो होती है, जो स्पीड होती है, वही उसकी गति है। और गण, गण जो होते हैं छंद में 8 गण माने जाते हैं। तो आइए गण को समझा जाए। और गण को समझने के लिए कितने गण होते हैं? 8 गण होते हैं। गणों की संख्या 8 है। इन्हें किसके द्वारा समझना चाहिए? एक सूत्र है, उसी के माध्यम से समझा जाता है। यमाता, राज, भान, सलगा। यमाता, राज, भान, सलगा। इसी सूत्र के तहत हम लोग जो है गण की गणना करेंगे। यमाता, राज, भान, सलगा। तो क्या निकल के आया? या से यगण, मा से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, घा से भागड़,
ना से नगर, फिर उसके बाद सा से सगर। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। ये दो इसमें काउंट नहीं किया जाता है, तो ये इस प्रकार से आपके 8 गण हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 गण इस प्रकार से बनते हैं, या माता राजभंग सलगा नामक सूत्र के तहत ये 8 गण बनाए गए हैं। तो ये गण किस प्रकार से, इससे संबंधित जो शब्द कैसे बनेंगे, जैसे यगण से या माता क्या बनाएंगे आप लोग, या माता। गण जो होते हैं 3-3 अक्षरों से मिलकर के बना करते हैं। एक एक गण जो है 3 अक्षर से मिलकर के बना है। तो आइए देखते हैं। तो या से उठाएंगे और अगला 3 अक्षर इसमें शामिल कर लेंगे, यानी कि ये या माता हो गया, या माता एक गण हो गया। और फिर मगर अगर गणना करेंगे तो मातारा ये हो जाएगा हमारा मातारा। इस प्रकार से यहाँ से उठाएंगे, पहला दूसरा तीसरा यहाँ से बढ़ेंगे। फिर तगड़ के लिए ताराज, ताराज इस प्रकार से हो गया। फिर रगड़ के लिए राजव, राजभा, क्या लिखेंगे बच्चों, राजभा। तो इस प्रकार से हो गया। फिर उसके बाद अगला कौन सा है, जगड़, जगड़ के लिए जभान, देख पा रहे हैं आप लोग, जभान, जभान हो गया। फिर जगड़ के बाद फिर भगड़, भगड़ में भानस, क्या चलेगा, क्या शब्द बन जा रहा है, भानस, भानस। फिर उसके बाद नगर में नस्ल, क्या चलेगा, नस्ल। इस शब्द की उत्पत्ति हुई नस्ल। उसके बाद सगड़, सगड़ के द्वारा कौन सा शब्द बना, सलगा, क्या बना बच्चों, सलगा। तो इन्हीं नए नवनिर्मित शब्दों के तहत जो है मात्राओं की गणना भी की जाती है। अब इनके जो चिन्ह प्रदर्शित हैं, ये तो सूत्र के तहत बन गया। अब इसके चिन्ह जो है, या माता में देखिए लघु गुरु गुरु, तो आप लोग समझ पा रहे हो लघु क्या है, जहां पर एक मात्रा है वहां उसको लघु बोला जाएगा, जहां पे 2 मात्राएं हैं उसको गुरु बोला जाएगा। लघु के लिए एक खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, गुरु के लिए इस प्रकार से ऐसे चिन्ह बना दिया जाता है इंग्लिश के यस की तरफ जो है। तो लघु गुरु गुरु। मातारा में देखें क्या क्या लगा है, गुरु गुरु गुरु, तीनों जो है गुरु 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 मात्राएं हैं। और ताराज में देखें गुरु गुरु और लघु, इसमें कितनी मात्राएं हैं, गुरु, और जा में देख रहे हैं आप लोग एक मात्रा है, तो लघु, और फिर इसमें गुरु, लघु गुरु लघु। भानस में देखें गुरु लघु लघु। नस्ल में देखें कौन कौन सी मात्रा, लघु लघु लघु। सलगा में देखें कौन कौन सी मात्रा, लघु लघु गुरु। इस प्रकार से आप लोग मात्राओं को लगाना भी देखे होंगे, और कौन कौन से जो नवनिर्मित शब्द हैं उनकी क्या क्या मात्राएं होती हैं उसको भी आप लोग जाने होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग जो है छंद के भेद के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं छंद के भेद। तो आइए देखते हैं छंद के भेद। छंद के जो है मुख्य रूप से 3 भेद हैं, यहाँ पे लिखा गया है, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है उसको हम लोग मात्रिक छंद बोला करते हैं। जिसमें वर्णों की गणना की जा रही हो उसको हम लोग वर्णिक छंद बोला करते हैं, और जो मात्राओं या वर्णों से मुक्त हुआ करती है उसको हम लोग जो है मुक्तक छंद बोला करते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका ये मात्रिक छंद है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है मात्रिक छंद के बारे में जानते हैं। तो मात्रिक छंद
ये भी मुख्यतः जो है 3 तरह का होता है। मात्रिक छंद कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा ऐसा छंद है। तो मात्रिक छंद को तो 3 उपभेद में डिवाइड करेंगे। पहला है सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, और फिर एक है अर्धसम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद, और फिर तीसरा जो है इसका नाम है विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। तो आप लोग देख पा रहे हैं मात्रिक छंद के 3 उपभेद हुए। कौन कौन से? सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो आइए जानते हैं सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद जिसमें वैसे तो छंद में 4 चरण हुआ करते हैं। एक चरण को जो है चतुर्थांश भी बोला करते हैं हम लोग। तो 4 चरण में जो है सब चरण एक चरण जो है समान मात्राओं वाले होते हैं, इसलिए इनको जो है सममात्रिक छंद कहा जाता है। सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं? आइए उनके नाम को जाना जाए। सममात्रिक छंद में जैसे चौपाई, रोला, गीतिका और हरिगीतिका। तो ये आपके 4 छंद जो हैं सममात्रिक छंद के अंतर्गत बताए जा रहे हैं। चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका, ये सममात्रिक छंद है। चौपाई इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हुआ करती हैं? 16। इसमें रोला में 24 मात्राएं, गीतिका में 26 मात्राएं और हरिगीतिका में 28 मात्राएं। तो आप लोग देख पा रहे हैं चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। चौपाई में 16 मात्रा, रोला में 24 मात्राएं, गीतिका में 26 मात्राएं और हरिगीतिका में 28 मात्राएं। फिर आगे देखते हैं हम लोग अर्धसममात्रिक छंद, जिसमें आधा जो है पद क्या होगा? समान होगा और आधा जो है विषम होगा। यानी कि 4 चरण होते हैं। किसी में पहला और तीसरा चरण समान होता है और दूसरा और चौथा चरण समान होता है। यानी कि पहले और तीसरे चरण का दूसरे और चौथे चरण से भिन्नता होती है, यानी कि आधा बराबर होता है और आधा जो है विषम होता है। इस प्रकार से इसको अर्धसममात्रिक छंद के रूप में जाना जाता है। तो कौन कौन से हैं? आइए इनको जाना जाए। बरवे, दोहा, सोरठा और उल्लाला। इस प्रकार से ये जो है 4 छंद कौन कौन से अर्धसममात्रिक छंद के अंतर्गत है? बरवे, दोहा, सोरठा, उल्लाला, ये जो है अर्धसममात्रिक छंद। अब कैसी मात्राएं? 12 और 7। इस प्रकार से इसकी मात्राएं हुआ करती हैं। दोहा इसमें 13 और 11 मात्राएं होती हैं। यानी कि प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। फिर सोरठा जो होता है दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसमें प्रथम और तीसरे में 11 मात्रा होगी, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होगी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोहा और सोरठा से संबंधित। दोहा किस मात्रिक छंद के अंतर्गत है? अर्धसममात्रिक छंद के अंतर्गत है। दोहा किस छंद के
विपरीत या उल्टा माना जाता है, दोहा सोरठा के विपरीत माना जाता है, सोरठा दोहा के विपरीत माना जाता है। फिर उल्लाला, उल्लाला जो है ये 15 और 13 इस प्रकार से मात्राओं का इसमें संयोग हुआ करता है। प्रथम और तीसरे में 15-15, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राओं का ये सिस्टम इसमें होता है। फिर आगे देखते हैं विषम मात्रिक छंद कौन कौन सा है, कौन कौन सा विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आएगा बच्चों। कुंडलिया, और छप्पय। देख पा रहे हैं कुंडलिया और छप्पय ये जो है आपका विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत है। तो कुंडलिया जो विषम मात्रिक छंद है ये भी दो छंद से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से ऐसे दो छंद है जिससे कुंडलिया बना हुआ है। दोहा और रोला, इन दोनों के मेल से जो है कुंडलिया बना हुआ है। छप्पय, छप्पय भी दो छंद के मेल से बना हुआ है। वैसे कौन कौन से छंद है वो। रोला, और उल्लाल। रोला और उल्लाल आप लोग देख पा रहे हैं। कुंडलिया, कुंडलिया किससे मिलकर के बना है। दोहा और रोला, और छप्पय, रोला और उल्लाल। तो इस प्रकार से सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद जो है का अध्ययन किया गया संक्षिप्त में। अब हम लोग जो है चौपाई का जो है अध्ययन करेंगे। चौपाई में किस प्रकार से मात्राएं लगती हैं, आइए उसको भी देखा जाए। आइए हम लोग देखते हैं चौपाई छंद। चौपाई छंद जो है किस प्रकार से इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। चौपाई छंद। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये चौपाई है, 4 चरण है इसमें। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होनी चाहिए, जैसा कि आप लोगों ने अभी पढ़ा। तो आइए देखते हैं इसमें हैं 16 मात्राएं या नहीं है। अगर 16 मात्राएं हैं तब तो ये चौपाई है। तो आइए देखते हैं। तो लघु, लघु आप लोग देख पा रहे हैं इसमें एक एक मात्रा लगी हुई है। तो क्या हो जाएगा लघु, लघु। हनुमान, हनुमान में गणना करें। लघु, लघु, गुरु, लघु। अब गुरु यहाँ पे क्यों लगा, बड़ा का मात्रा लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे गुरु लगा। ज्ञान, ज्ञान में बड़ा का मात्रा लगा हुआ है इसलिए गुरु। ना में लघु। अब यहाँ पे छोटा का मात्रा लगा है इसलिए क्या लगेगा बच्चों, लघु। ये भी लघु। सागर में देखें गुरु, लघु, लघु। इस प्रकार से यहाँ हो गया। अब काउंटिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस प्रकार से क्या हो गया, कितनी मात्रा हुई यहाँ पे 16। आइए नेक्स्ट पंक्ति देखा जाए। जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो जय में फिर लघु, 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 दीर्घ। पा पे देख रहे हैं कपीस में पा पर बड़ी की मात्रा लगी है इसलिए क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। शाह, ये लघु है। त्यों आप लोग देख रहे हैं छोटी की मात्रा है इसलिए लघु। चंद्र बिंदी लगा है इसलिए ये भी फिर लघु। लोक में ओ का मात्रा लगा हुआ है, दीर्घ का में लघु हो जाएगा। उजागर में देखें लघु, दीर्घ, लघु, लघु। इस प्रकार से हो गया। अब फिर काउंटिंग कर लें। 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 11 12 2 14 2 16। 16 मात्रा इसमें भी हो गई। अब आगे देखें। रामदूत अतुलित बल धामा, इसमें देखें गुरु, लघु, गुरु, लघु, 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 लघु। क्योंकि देख रहे हैं छोटा ऊ है, छोटी ई भी है इसलिए यहाँ पे सभी
चारों वर्ण क्या हो गए? लघु लघु हो गए। बल धाम में देखें लघु लघु दीर्घ दीर्घ। काउंटिंग कर लीजिए 2 1 3 2 5 1 6 4 10 2 12 4 16, ये भी 16 हो गए। अब लास्ट वाली पंक्ति अंजन पुत्र पवन सुत नामा, यहाँ पे देखें गुरु, क्यों गुरु? क्योंकि अंक की मात्रा है, अनुस्वार लगा है, इसलिए यहाँ पे गुरु वर्ड काउंट किया जाएगा। अंजन में यहाँ पे गुरु लघु लघु। पुत्र में अब यहाँ पे देख रहे हैं संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर के पहले वाला क्या हो जाएगा? ये देखें ये आपका हो गया गुरु। अब आगे देख लीजिए अभी लघु 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 और लघु लघु दीर्घ या गुरु गुरु। पहले काउंट कर लीजिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 3 9 2 11 2 13 और फिर से काउंट करें 2 2 4 2 6 3 9 2 11 2 13 2 15 और एक यहाँ पे फिर से मात्रा काउंट की जाएगी, इसके लिए भी एक मात्रा काउंट होनी है। इस प्रकार से इसका भी 16 हो गया। तो आप लोग देख पा रहे हैं 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में दिखलाई पड़ रही हैं, इसलिए ये क्या हो गया? चौपाई छंद हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है दोहा छंद का उदाहरण देखने चल रहे हैं। तो आइए देखें दोहा छंद। तो आइए देखते हैं दोहा छंद का उदाहरण। दोहा छंद के उदाहरण में अभी बताया गया क्या इसकी पहचान होती है। प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं दोहा हमारा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। तो आइए इसमें मात्राओं की गणना की जाए। तो पवन तनय संकट हरण, तो लघु लघु लघु। तनय में देखें लघु लघु लघु। संकट में देखें दीर्घ लघु लघु। क्यों दीर्घ है? क्योंकि इसमें आप लोग देख पा रहे हैं अनुस्वार लगा है, अनुस्वार लगा है, उनकी मात्रा है, इसलिए ये दीर्घ है। हरण में लघु लघु लघु। फिर आगे देखें मंगल में दीर्घ, क्योंकि इसमें भी अनुस्वार लगा हुआ है, अंक की मात्रा है, इसलिए क्या हो जाएगा? दीर्घ। लघु लघु। मूर्त में आप लोग देख पा रहे हैं बड़ा की मात्रा है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ लघु लघु। फिर यहाँ पे रूप बड़ा का मात्रा है, दीर्घ और लघु। इस प्रकार से हो गया। काउंटिंग कर लीजिए इसी समय 3 3 6 2 8 2 10 3 13। बताया क्या गया था? प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं। तो प्रथम चरण हो गया, इसमें 13 मात्राएं मिल गई। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। द्वितीय चरण है, इसको काउंट करिए 2 2 4 2 6 2 8 3 11। तो 11 मात्रा इसमें भी मिल गई। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होनी चाहिए, तो आपको मिल गया, ये आपको मिला। अब आइए देखते हैं तृतीय चरण। राम लखन सीता सहित। राम में देखें गुरु लघु 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 लघु। सीता में देखें गुरु गुरु, क्योंकि देख रहे हैं मात्राएं बड़ी हैं, बड़ी की मात्रा और बड़ा की मात्रा वहां पे लगा। सहित में देखें छोटी की मात्रा, उसको भी एक ही माना जाता है, एक ही काउंट किया जाता है, इसलिए लघु लघु लघु। ये हो गया, इसको काउंट कर लीजिए। अभी आगे लिख लें हृदय बसहु सुर भूप। हृदय में लघु लघु लघु, क्योंकि री की मात्रा लघु है। री की मात्रा जिसमें लगेगा वो क्या माना जाएगा? लघु ही माना जाएगा, उसको लघु में काउंट करेंगे, लघु में गणना करेंगे उसकी। बसहु चंद्रबिंदी है, उसको किसमें करेंगे? लघु में। बसहु लघु लघु लघु। सुर लघु लघु। भूप में वहां पे देख रहे हैं दीर्घ मात्रा, गुरु की मात्रा है और इसमें एक। अब इसको फिर से एक बार काउंट कर लें 2 1 3 3 6 4 10 3 13 मात्रा ये हो गई। फिर उसके बाद 3 3 6 2 8 3 11 मात्रा ये हो गई। पहचान क्या निकल के आई थी दोहा की?
ये थी प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होनी चाहिए। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्रा हो गई। और क्या बताया गया था, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्रा होनी चाहिए। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्रा। इस प्रकार से ये आपका दोहा छंद क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, धन्यवाद।